इनर वॉइस वर्सेस डीजे नॉइस, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप कोई पार्टी में गए हैं और आप फील नहीं कर रहे हैं पार्टी को, या आपको लोग मिल रहे हैं बातचीत कर रहे हैं पर आपको लग नहीं रहा है कि आप वहाँ बिलोंग करते हैं, या इससे बेहतर आप घर पे होते, या आप कभी किसी बहुत अच्छे उत्सव में गए हैं या कोई आपका कल्चरल फेस्टिवल है फिर भी आप लंबे समय से उसको मना रहे हो, उसके बावजूद भी आपको फील ही नहीं हो रहा है कि मतलब मुझे यहाँ होना चाहिए, या मैं नहीं भी होता तो कुछ नहीं होता, या ये अनुभव नहीं भी कर पाता तो कुछ नहीं होता। अगर आपको ऐसा अनुभव हुआ है तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा देर रुकिए, हम इसी पे आज बात करने वाले हैं। और आज के वीडियो में हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो अब मैं शुरुआत करूँगा यहाँ से कि ये बहुत आम बात है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो आम तो नहीं है, पर मैं कहूँगा ये बहुत मानविक है, ये होना बहुत इनह्यूमन नहीं है, ये ह्यूमन है। आपको लग रहा है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होना बहुत, मैं तो अगर एक दृष्टिकोण से कहा जाए तो बहुत अच्छा भी है। और आपको बुरा तो उनके लिए महसूस करना चाहिए जिनको ये कभी महसूस ही नहीं हुआ, वो शोर से ही खुश हैं, उनको आवाज़ में कभी रुचि ही नहीं लगी। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आपको गाने देखना या डांस देखना पसंद नहीं है, गाने सुनना या डांस देखना पसंद नहीं है। इसका अर्थ है कि आप इससे बेहतर कुछ देखना सुनना पसंद करते हो, सिंपल सी बात है। आप ये नहीं है कि उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप चाहते हो कि उससे बेहतर आप कुछ एंजॉय और बेहतर ढंग से कर सकते हो, क्योंकि पॉइंट इंजॉयमेंट है, पॉइंट डीजे से एंजॉयमेंट लेना नहीं है, पॉइंट हा ही करके एंजॉयमेंट नहीं, पॉइंट इंजॉयमेंट है। किसी को भाई अकेले गाने सुन के एंजॉयमेंट मिलता है, किसी को भाई किताब पढ़ के एंजॉयमेंट मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती है। तो बहुत अलग अलग चीज़ों से लोगों को एंजॉयमेंट हो सकता है। तो एंजॉयमेंट के लिए कोई वो फिक्स बाउंड्री नहीं है, एक बाध्यता नहीं है कि नहीं यही। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो या तो आप लोगों से बातचीत करने में या वहाँ पे होने में भयभीत महसूस कर रहे हो या जो भी है, और या तो ये हो सकता है कि आप बात तो कर रहे हो लोगों से, बातचीत करते हो। जैसे मेरे साथ व्यक्तिगत तौर पे मैं अगर अपना अनुभव साझा करूँ, एक दिन ओपन डीजे टाइप का चीज़ें थी यूनिवर्सिटी में, मैं वहाँ गया, मुझे बहुत सारे जानने वाले लोग मिले, मतलब सैकड़ों लोग मिले जानने वाले, कई अधिक। पर उसके बावजूद भी मुझे खालीपन लग रहा था मिलने में। ठीक है, मिलने अलग विषय, वो मुझे पसंद है मिलना जुलना, पर मुझे वो पार्टी अच्छी नहीं लग रही थी, या वो जो होली की पार्टी जो जिसको भी कहिए, या मतलब होली विशेष नहीं है, विशेष डीजे पे मैं बात करना चाहता हूँ। जबकि मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, कि मैं फोर्सफुली इंजॉय करने का प्रयास कर रहा था। इसके पीछे कारण क्या है कि जब आप शांति पसंद करने लगते हो ना, जब आप शांति के साथ समझौता कर लेते हो कि ठीक है, शांति आपको सहज लगने लगती है, कंफर्टेबल लगने लगती है, तो आप शोर से आपको थोड़ी सी समस्या होने लगती है। ठीक है, तो अगर आपको शांति पसंद है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आपको शोर पसंद नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप शोर से नफरत है, इसका मतलब ये है कि आपको शांति के साथ सहजता ज़्यादा है। तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा तनाव ना लें, और कहीं ना कहीं आप एकांत में रह के ही बहुत सारी चीज़ें, बड़ी चीज़ें बन पाती हैं। और ऐसा नहीं कि एकांत में रहने की आवश्यकता है, कुछ क्षण मतलब दिन भर में आप 18 घंटे एकांत में रह सकते हो, 6 घंटे घूम भी सकते हो, और भी चीज़ें कर सकते हो। इसमें कोई रेशियो नहीं जो आपको सूटेबल लगता है। कभी कभी आपको लोगों से जानबूझ के भी बात करनी पड़ती है, तो आपको तनाव नहीं लेना है इतना। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि आप अगर इस तरीके से महसूस करते हैं तो वो होना बहुत मानविक है, और इनर वॉइस को सुनना बहुत ज़रूरी है। और ये भी दिखाता है, अगर आप ये बात खुल के कह पा रहे हो या रिकॉग्नाइज़ कर पा रहे हो, तो ये भी दिखाता है कि आपका कितना स्ट्रॉन्ग सेल्फ है। क्योंकि आमतौर पे लोग कहेंगे, कहने से बचेंगे कि नहीं नहीं इन्जॉय किया इन्जॉय किया, क्योंकि वो फिट इन होना चाहते हैं, वैलिडेट होना चाहते हैं लोगों से। पर अगर आपने नहीं किया तो नहीं किया। और एक खोखला व्यक्ति ही बाहर की आवाज़ों से खुद को भरना चाहता है। जो व्यक्ति सच में कुछ करना चाहता है वो खोखलेपन को किसी ऐसे कार्य से भरने का प्रयास करता है जो सच में उसको कोई मीनिंग दे। अगर आपके घर में जगह खाली है तो इसका मतलब थोड़ा बाहर कचरा ला के अंदर डाल दोगे, सामान खरीद के लाओगे ना। नहीं है पैसा तो कमाओगे, और नहीं कमाओगे तो ऐसे ही रहने दोगे या कुछ और करोगे, या हो सकता है उसमें कुछ खोल लोगे या कुछ खाली रहने दोगे। यार लाइब्रेरी खोल लोगे, पर लाइब्रेरी के लिए भाई मेहनत लगेगा, दिमाग लगेगा। या जिम खोल सकते, मतलब कोई एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। आप ऐसा कोई बिजनेस खोल सकते हो, कुछ भी खोल सकते हो। इसका मतलब थोड़ा ना कि अगर दिमाग खाली है तो आप कचरा लगा भर दोगे, समय खाली है तो कचरा लगा भर दोगे। अच्छी चीज़ से भी तो भर सकते हो उसको। कहने का मीनिंगफुल चीज़ है जो यूटिलिटी के हिसाब से उनकी यूटिलिटी है, यूटिलिटी के हिसाब से उनकी यूटिलिटी है। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप अपने आप को हीन ना समझे, आप अपने आप को, मैं ये भी नहीं कहूँगा आप अपने आप को एडवांस समझे, आप बहुत समझदार समझे,
इसका मतलब कि आपके पास जगह खाली है और आप उस जगह को देख पा रहे हो। चुनाव आपको करना है कि आप उसको अच्छी चीज़ों से भरना चाहते हो या भरते हो, या फिर कचड़े से या गुब्बारों से भर रहे हो। अगर आपके पास लोग नहीं है तो आप अच्छे गहरे ठोस रिश्ते ढूंढिए, हवा में फूलने वाले और झूलने वाले रिश्ते मत ढूंढिए। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ। तो जितना ज़रूरी है बोलना उतना ही ज़रूरी है मौन रहना भी, जितना ज़रूरी है व्यक्त करना उतना ही ज़रूरी है शांत रहना। ठीक है, खैर वीडियो कैसा लगा बताइएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग माई पर्सपेक्टिव। साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई साइड।